नमस्कार। हम जहाँ खड़े हैं ये झारखंड ज़िले का कोडरमा ज़िला है और कोडरमा ज़िला का एक पार्टिकुलरली इलाका जो शाकाहारी पशु पक्षियों के लिए एक बाड़ा बना हुआ है। ये चिड़ियाघर नहीं है बट और अभयारण्य भी नहीं है। चिड़ियाघर और अभयारण्य के बीच का ये हिस्सा जिस पर हम ट्रैक कर रहे हैं। कोडरमा हजारीबाग से 1994 में कट के बना हुआ ज़िला है। एक छोटा ज़िला है बट सामरिक महत्व का ज़िला है। आप पत्थर को देख सकते हैं, माइका का खदान जो अबरख कहते हैं वो पूरा का पूरा कोडरमा में भरा हुआ है। आप जिस इलाके में देख लें, अगर ढंग से धूप में हम थोड़ा सा बढ़ें और धूप में जो चमकते हुए चीज़ दिख रहे हैं वो माइका है। तो यहाँ के कण कण में माइका है, यूँ कह सकते हैं कण कण में माइका है। ये जो चमकता चीज़ दिख रहा है वो माइका है। कोडरमा के आसपास प्रकृति का यूँ कहें कि एकदम से सारा स्वरूप बसता है। आपके दाएं बाएं कहीं झरना दिखेगा, कहीं पे आपको धर्म से जुड़ी चीज़ें दिखेंगी। और उसी में जैसे ही आप बिहार के नवादा ज़िले से झारखंड में प्रवेश करते हैं, ये एक तरीके से झारखंड का एंट्री पॉइंट है और आपको इन मनोरम वादियों से गुजरना होता है। इन वादियों के बीच में ये अलग अलग बाड़े बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं से कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी हैं। आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ आते हैं, जो भी लोकल लोग हैं या कहीं बाहर से भी आते हैं, पिकनिक करते हैं और फिर लौट जाते हैं। उस बाड़े के बीच में एक बढ़िया नेचुरल वाटर सोर्स जिसको चेक डैम से पानी का एक ठहराव दिया गया है। जंगल हमें एक चीज़ तो ज़रूर सिखाता है कि नेचर के पास वो सब कुछ है। हम जिस व्यवस्था में या जिस अरेंजमेंट में रहते हैं उससे कहीं बेहतर वो अरेंजमेंट प्रकृति के पास है। बस ज़रूरत है कि ठंड के समय में वो ठंड के पॉइंट ढूंढे, गर्मी के समय गर्मी के पॉइंट ढूंढे। हमारे आसपास जो लगातार पेड़ हैं, इन पेड़ में शेमल, सखुआ, शाल जिसे हम कहते हैं, बीच बीच में खैर की लकड़ी, और वो आप देखिए दीमक का एक घर, जो दीमक हम खेतों में देखते हैं। और दीमक का अगर घर देखना है तो वही उसका घर है। एक छोटा सा जीव अपने समूह के आधार पे एक अपने लिए आशियाना बनाता है और उस आशियाने में वो बरसात में बहुत ही सुरक्षित रहता है। इधर भी वो दीमक का अपना घर, और इस पेड़ पे भी वो चढ़ते हैं। पेड़ों के बारे में माना जाता है कि दीमक चढ़ गया है तो पेड़ को सिखा देगा। अभी भी ये रिसर्च का विषय है बट डाटा प्राइमरी रिसर्च है। जो प्राइमरी रिसर्च है वो रिसर्च कहता है कि उनको डेड सेल से मतलब होता है, बहुत लाइव सेल्स को खाते नहीं। और इन जंगल के पेड़ों पर रहने के बाद भी उन्हें पेड़ों को नुकसान पहुंचाते, न फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाते हैं। कोडरमा जब आप आएँ तो इस जगह पे घूमने के लिए जैसे ही आप नवादा पार करते हैं, कोडरमा के बॉर्डर पर घुसते हैं और घाटी ख़त्म होते ही, इनफैक्ट बाजार शुरू होने के पहले में दाहिने साइड में एक बेहतरीन विश्रामागार है। और उस विश्रामागार से आप जस्ट नीचे उतरेंगे तो आपको ये मनोरम वादियाँ, एक ट्रैकिंग ट्रैक कह सकते हैं इसे, वो दिखाई देगा। पूरा का पूरा ये जो शाकाहारी पशुओं के लिए बाड़ा बना हुआ है, अगर इसको भी आप कवर करते हैं तो एक मॉर्निंग का बढ़िया ट्रैक होगा और जंगल में भटकने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। वो देखिए ये लताएँ अपने एक अद्भुत स्वरूप को प्राप्त करती हुई, और यही नेचर है, यही नेचर की खूबसूरती है कि आप कहीं भी उन शेप अप को ज़रूर पा सकते हैं जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। यूँ लगता है जैसे एक अजगर, एक पाइथन अपने को मरोड़े हुए अपने को कहीं ना कहीं स्थापित कर रहा है। बट ये नेचर, यही नेचर है। ये कुछ अलग नेचर के पत्थर, जो मैं बोल रहा हूँ कि माइंस का तो भरपूर स्टोरेज है ही कोडरमा में। नेचुरल ब्यूटी भी ज़बरदस्त है। मतलब पूरे ज़िले के अगर 44% भूभाग पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है और सिर्फ हरियाली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्वच्छ वातावरण में हम अभी गुजर रहे हैं।
एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं नहीं समझता कि 70-80 के भी ऊपर होगा यहाँ। हम कोई ऐसा मेजर करके नहीं चल रहे हैं ना, हम उस व्यू से हैं। सुबह सुबह हमारी इच्छा थी कि शायद इन बाड़ों में कोई शाकाहारी जो जीव हैं वो दिखाई दें, हिरन दिख जाए, बंदर दिख जाए। हालांकि पक्षियाँ कई हैं जो बीच में आप चर्पिंग सुन रहे हैं। अगर हम लोग कुछ देर के लिए खामोश हो तो वो चर्पिंग का आनंद ले सकते हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो कि सोशल फॉरेस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। झारखंड में जब आप आते हैं तो महुआ यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कई लोग इस पे कई लेवल आगे का रिसर्च कर चुके हैं। अब महुआ का बिस्किट बन रहा है, चटनी एंड पुआ तो यहाँ के खाना पान में शामिल था ही। और इसके अलावा जो हम पलाश के फूल देखते हैं वो अब सीजन आ गया है कि अचानक से आप इन जंगल के बीच में एकदम लाल रंग का, ऑरेंज कलर का वो फूल देखेंगे। और अब के समय में वो एक बहुत बड़ा साधन है नेचुरल कलर का। होली का पर्व आने वाला है और उस होली में जो हम केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह अगर हम इन फूलों से बनाए हुए रंग को बढ़ावा दें तो जो एक रूरल आबादी है, एक वो लोग जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं है और उनके पास संसाधन की भी इनफैक्ट कभी है। अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा जंगली जीव हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, तो आसपास की खेती का डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। तो उनका आश्रय कहीं ना कहीं इन्हीं सब जंगल के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के हैं उस पर है, क्योंकि मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आपको काटने की इजाज़त भी नहीं है वन विभाग से। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सहारे उनकी आजीविका चलती है और उस आजीविका को अगर हम प्रश्रय देते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी दो पैसे आएंगे और आप भी अपने लिए बहुत ही सेफ कलर, सेफ लाइफ, सेफ हेल्थ, सेफ एनवायरनमेंट का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।